साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है चोर बना महात्मा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक बार की बात है कि एक चोर जब मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाकर एक नसीहत दी कि अगर तुझे चोरी करनी होगी तो किसी गुरुद्वारे, धर्मशाला या किसी धार्मिक स्थान में मत जाना, बल्कि तू तो इनसे दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर कभी पकड़े जाओ तो ये मत स्वीकार करना कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी भी सख्त मार क्यों ना पड़े। चोर के लड़के ने कहा, सत्य वचन। इतना कहकर वो चोर तो मर गया और उसका लड़का रोज रात को चोरी करता रहा। तो एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी घर के ताले तोड़े, लेकिन घर वाले जाग गए और उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे, उन्होंने कहा, आने दो, बचकर कहाँ जाएगा। एक तरफ घर वाले खड़े थे और दूसरी तरफ पहरेदार। अब वो चोर जाए भी तो किधर जाए, वो किसी तरह से बचकर वहां से निकल गया। रास्ते में एक धर्मशाला पड़ती थी, तो धर्मशाला को देखकर उसको अपने पिता की सलाह याद आई कि किसी धर्मशाला में मत जाना। लेकिन अब वो करता भी तो क्या करता। उसको ये मौका सही लगा। सही मौका देखकर वो धर्मशाला में चला गया। वहां पर एक सत्संग हो रहा था। वह अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था, इसीलिए उसने अपने कानों में उंगली डाल ली जिससे कि सत्संग के वचन उसके कानों में ना पड़े। लेकिन सत्संगत जी, आखिरकार मन अड़ियल घोड़ा होता है, इसे जिधर से मोड़ो ये उधर नहीं जाता। कानों को बंद कर लेने के बाद भी चोर के कानों में ये वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उस चोर ने सोचा कि परछाई हो या ना हो, मुझे इससे क्या लेना देना। घर वाले और पहरेदार पीछे लगे हुए थे। किसी ने बताया कि चोर तो धर्मशाला में है। तो जांच पड़ताल होने के बाद वो चोर पकड़ा गया। पुलिस ने चोर को बहुत मारा, लेकिन उसने अपना अपराध कबूल नहीं किया। उस समय नियम था कि जब तक मुजरिम अपना अपराध ना स्वीकार कर ले तो उसको सजा नहीं दी जा सकती थी। तो उस चोर को वहाँ के राजा के सामने पेश किया गया। वहाँ भी उसके खूब मार पड़ी, लेकिन चोर ने वहाँ भी अपना अपराध नहीं माना। वह चोर एक देवी की पूजा करता था, इसीलिए पुलिस ने एक ठगनी को सहायता के लिए बुलाया। तो ठगनी ने कहा कि मैं इसको मना लूंगी। उसने देवी का रूप भर कर 2 नकली बाहें लगाई, चारों हाथों में 4 मशालें जलाई और नकली शेर की सवारी की। क्योंकि वो ठगनी पुलिस के साथ मिली हुई थी, इसीलिए जब वह आई तो उसके कहने पर जेल के दरवाजे कड़क कड़क कर खुल गए। जब कोई आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अक्सर उसको अपने भगवान की याद आती है। इसीलिए चोर भी अपनी देवी की याद में बैठा हुआ था कि अचानक से दरवाज़ा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम से रोशनी आ गई। देवी ने खास अंदाज में कहा, देख भगत, तूने मुझे याद किया, मैं आ गई। तूने बहुत अच्छा किया कि तूने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। अगर तूने चोरी की है तो तू मुझे सच सच बता दे, मुझसे कुछ भी मत छुपाना, मैं तुझे फौरन आज़ाद करवा दूंगी। अब सात संगत जी, वो चोर देवी का भगत था। अपनी देवी को सामने खड़ा देखकर वो चोर खुश हुआ और मन में सोचने लगा कि मैं देवी को सब सब सच बता देता हूँ। वो सच बताने को तैयार हुआ ही था कि उसकी नज़र देवी की परछाई पर पड़ गई। तो चोर को फौरन सत्संग की वो बात याद आ गई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि इसकी तो परछाई है, तो वो समझ गया था कि ये कोई देवी नहीं है, ये तो मेरे साथ धोखा किया जा रहा है। तो वो चोर सच कहते कहते रुक गया और बोला, माँ, मैंने चोरी नहीं की। अगर मैंने की होती तो क्या आपको पता ना होता? आप तो देवी हो, भगवान हो, सब जानती हो। अब जेल के कमरे के बाहर बैठे हुए पहरेदार चोर और ठगनी की बात नोट कर रहे थे। उनको और ठगनी को विश्वास हो गया कि इस इंसान ने चोरी नहीं की है। अगले दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि ये चोर नहीं है। राजा ने उसको आज़ाद कर दिया। जब चोर आज़ाद हो गया तो वो सोचने लगा कि सत्संग का एक वचन सुनकर मैं जेल से छूट गया। अगर मैं अपनी सारी ज़िंदगी सत्संग सुनने में लगाऊं तो मेरा तो जीवन ही बदल जाएगा। तो इसके बाद वो चोर प्रतिदिन सत्संग में जाने लगा और वो चोरी का धंधा छोड़कर अब चोर से महात्मा बन गया। साथ संगत जी, कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। साथ संगत जी, सत्संग से, अच्छे संग से साधक को विलक्षण लाभ होता है, ऐसे ही कुसंग से पतन हो जाता है। अतः हर समय सावधानी रखकर कुसंग से हमें बचना चाहिए। सत्संग से भीतर की गांठ खुल जाती है। सत्संग करने वालों को प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी ज़्यादा दुख नहीं होता। इसलिए जब भी सत्संग का मौका मिले, करोड़ काम छोड़कर उसको महत्व देना चाहिए। भगवान की याद संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। अतः चलते फिरते हर समय उनका नाम लेते रहें और उनको पुकारते रहें।
भगवान की कृपा बरस रही है, अतः हमें बचे हुए समय को सत्संग, नाम जप और भगवान के नाम में ही लगाना चाहिए। जो भी इस मार्ग पर चल रहा है उसकी विलक्षण उन्नति हुई है। भगवान के साथ हमें अपना संबंध जोड़ लेना चाहिए, जिससे कि हमें भगवान की याद निरंतर आती रहेगी। हर समय घर का काम करते समय मुंह से नाम जप करते रहना चाहिए। हम साक्षात भगवान के प्यारे बच्चे हैं। भगवान हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। भगवान का संबंध अटल है। हम भूल जाते हैं पर भगवान हमें नहीं भूलते। भगवान से जब भी मांगे एक ही चीज़ मांगे कि हे नाथ, हमें केवल आप अपने चरणों का प्रेम प्रदान कर दो, मुझे इसके सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। सत्संगत जी, श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के पास सत्संग में एक लड़का प्रतिदिन आकर बैठ जाता था। एक दिन गुरुजी ने पूछा, बेटा कार्तिक के महीने में सुबह इतनी जल्दी आ जाता है क्यों? तो लड़का बोला, महाराज क्या पता कब मौत आकर ले जाए। तो गुरुजी बोले, इतनी छोटी उम्र का लड़का, अभी तुझे मौत थोड़े मारेगी, अभी तो तू जवान होगा, बूढ़ा होगा, फिर मौत आएगी। तो लड़का बोला, महाराज मेरी माँ चूल्हा जला रही थी, बड़ी बड़ी लकड़ियों को आग ने नहीं पकड़ा, तो फिर उन्होंने मुझसे छोटी छोटी लकड़ियाँ मंगवाई। माँ ने छोटी छोटी लकड़ियाँ आग में डाली तो उन्होंने आग को जल्दी पकड़ लिया। इसी तरह से हो सकता है कि मुझे भी छोटी उम्र में ही मौत आ जाए, इसीलिए मैं अभी से सत्संग में आ जाता हूँ। जल्दी से परमात्मा का ध्यान करके जीवन सफल बना लो। इन श्वासों से बड़ा दगाबाज और कोई नहीं है। ऐसा ना हो कि कहीं बाद में आपको पछताना पड़े। एक संत जी के आश्रम में प्रतिदिन शाम को भक्तों की भीड़ लगती थी, क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन की सही दिशा और बोध प्राप्त होता था लोगों को। अब एक युवक प्रतिदिन संत का प्रवचन सुनता। एक दिन जब प्रवचन खत्म हो गए तो वो संत के पास गया और बोला, महाराज मैं बहुत दिनों से प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता जैसा यहाँ से सुनकर जाता हूँ। इससे सत्संग के महत्व पर मुझे शंका होने लगती है, बताइए मैं क्या करूँ। संत ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए कहा कि इसमें पानी भर कर लाओ। युवक टोकरी में पानी भरने में असफल रहा तो संत ने ये काम निरंतर जारी रखने के लिए बोला। वो युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता किंतु सफल न होता। थोड़े दिनों के बाद संत ने पूछा कि इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? तो युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वो साफ दिखाई देती है, कोई गंदगी नहीं दिखती, और टोकरी के छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वो छोटे हो गए हैं। तब संत ने उसको समझाया कि यदि इसी तरह से उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी तुम भर पाओगे। इसी प्रकार से जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने संत से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।